रांची में सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल के मुख्यालय में नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 का दूसरा और आखिरी दिन शानदार ढंग से मनाया गया। देश भर के जनसंपर्क विशेषज्ञ, मीडिया प्रतिनिधि और पब्लिक सेक्टर के अधिकारी एक मंच पर जुटे। कार्यक्रम में संवाद, विश्वास और नई सोच पर खुलकर चर्चा हुई। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां और सुनते हैं क्या बोले मुख्य अतिथि और अन्य अधिकारी। So happy and glad to be part of this PR conclave और मुझे लगता है कि इस PR conclave से आज की नई जनरेशन को बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होगा बिकॉज देयर आर वेरी स्टीरियोटिपिकल करियर फील्ड आर डिसाइडेड फॉर दैम। कम से कम उन्हें ये पता चलेगा कि पीआर में कितना बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी है एंड इस तरह के पीआर कॉन्क्लेव होते ही रहना चाहिए बिकॉज पीपल नीड टू नो मोर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द आउटर वर्ल्ड। थैंक यू। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी बात है जो मन की बात होती है और कि कुछ ऐसी बात है जो दिल की बात होती है। तो ये आज जो सीसीएल की ओर से एक स्टैम्प कवर ये जारी किया गया है, ये दो मकसद से किया गया है। हमारे धरोहर, हमारी संस्कार संस्कृति में जो उसकी महत्ता थी उसे पुनर्स्थापित करने के लिए, और आज के नए ज़माने के जो बच्चे हैं जो आईटी इनिशिएटिव्स के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनको उस धरोहर के बारे में याद भी दिलाने के लिए कि वो धरोहर भी एक अलग आनंद का क्षण वो प्रदान करता है, तो उसका भी अनुभव वो साझा करें और लें। साथ में जब आप आईटी इनिशिएटिव्स के थ्रू यदि सूचनाओं का या अपने मन की बातों का आदान प्रदान करते तो उसमें वो भावनाएं जो हैं वो जागृत नहीं होती। लेकिन यदि आप कोई पत्र के माध्यम से उसको लिख के कुछ समय लेके यदि करते हैं तो उसमें भावनाएं जागृत होती हैं। पुराने समय में आप लोगों ने सुना होगा, कुछ फिल्में भी आई थी जहां लोग खून से जो है वो भी लिखा करते थे अपने पत्र को, और उस पत्र के इंतज़ार में जो हमारे सैनिक होते थे वो भी कितने बेसब्री से वहाँ फ्रंट पे इंतज़ार करते थे जो हमारी देश की रक्षा के लिए। तो मेरी सीसीएल की ओर से एक ये कोशिश रही है कि ये स्टैम्प कवर जो हम लोग जारी कर रहे हैं, पुनः इस धरोहर को हम लोग जो है ये नई पीढ़ी को समर्पित कर पाए, जिससे कि वो आगे आने वाले समय में इनका लाभ ले सकें। आपकी ये जीवन का एक ऐसा पहलू है जो हर शख्स ने किया, कुछ ने सोचा उसको लिख के परिवर्तित नहीं कर पाया, पर बहुत लोग ऐसे निकले बहादुर जिन्होंने अपनी सोच को, अपने दिल की भावनाओं को परिवर्तित किया। मैंने भी अपनी पत्नी को पहला पत्र जो है कुछ इसी अंदाज में लिखा था कि किस तरीके से आप हमारे जीवन में आए, किस तरीके से हमारा ये जीवन जो है ये सुशोभित हुआ, और किस तरीके से ताउम्र हम लोग साथ रह के इस जीवन को आनंदमयी पलों के साथ गुजारेंगे। ये एक पत्र हमने अपनी पत्नी को लिखा था शादी के तुरंत बाद, जो मेरी पत्नी आज तक उसको संजोग के रखी है, और बीच बीच में अब जब थोड़ी मोड़ी नोक झोंक होती है तो वो उस पत्र को मुझे दिखाती है और कहती है कि समय बदला है, समय कुछ आगे बढ़ा है, और भावनाएं हमारी और आपकी यही हैं जो आपने पहले व्यक्त किया था, आज भी यही है। तो ये एक वो माध्यम है जो आप इसको धरोहर के रूप में रख भी सकते हैं। तो ये बड़ा सशक्त माध्यम है, और मैं चाहूँगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ियाँ हैं, वो इसका इस्तेमाल बखूबी करें, अपने दिल के उद्गार को आगे। जनसंपर्क का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों से भरोसे का रिश्ता बनाना है। सीसीएल द्वारा आयोजित इस नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 ने उसी विश्वास को और मजबूत किया। ऐसे आयोजन से न सिर्फ सकारात्मक सोच बढ़ती है, बल्कि समाज और संस्थान के बीच बेहतर संवाद भी कायम होता है। तो इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।